राधे राधे। भगवान यदि है तो भगवान पर विश्वास कैसे करें, भगवान की परीक्षा कैसे करें, कैसे जानें कि भगवान है। तो आइए आपको एक प्रसंग के द्वारा आज आपको बताते हैं कि भगवान की यदि भगवान है तो परीक्षा कैसे लें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, आप सबको पता है। आपको पता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कब लिखी? जब उनकी एज लगभग 60 वर्ष की थी, 60 से 70 के बीच में। जब गोस्वामी 60 वर्ष के हो गए तब उन्होंने रामचरितमानस लिखी। किसी ने कहा इतना लेट क्यों लिखा, पहले लिख दिया होता। पर गोस्वामी तुलसीदास जी 10 वर्ष के थे तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का सबसे पहला जो ग्रंथ है वह हनुमान चालीसा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गोस्वामी जी का प्रथम ग्रंथ हनुमान चालीसा है। 60 वर्ष तक वो क्या करते रहे, मैंने पढ़ा, गुरुजनों से सुना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के बारे में सुनते रहे, संतों से कथाओं में सुनते रहे, समझते रहे। लगभग 250 राम के जो चरित्र जो अनेक लोगों ने लिखे होंगे ना, तो लगभग 250 ग्रंथ उन्होंने पढ़े, राम के बारे में समझा, राम के बारे में जाना, राम को महसूस किया। रामचरितमानस तो गोस्वामी जी ने बाद में लिखी, पहले राम को देखा है, राम को सुनकर समझकर देखा है, टच किया है, स्पर्श किया है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। दर्शन किया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने सुना कि भगवान है, हमने सुना, गुरुजी ने सुनाया भगवान है, वेदों में पढ़ाया भगवान है, हमने पढ़ा, हमने मान लिया, हमने आपको बताया, आपने मान लिया भगवान है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, मेरे कहने से मत मानिए। मैं कह रहा हूं कि भगवान है, आप पहले सुनिए इस बात को, और भगवान है यह है या नहीं आप स्वयं कन्फर्म कीजिए, कन्फर्म कीजिए। मैंने कह दिया कि भगवान है, आपने भी मानना शुरू कर दिया भगवान है, ये तो अंधकार में आ गए ना। भगवान जैसा कोई है, कहाँ है, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, बस चलते जाओ, कहाँ पहुंचोगे, कौन बताएगा। भगवान सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान महसूस करने का सब्जेक्ट है। ईश्वर गॉड है, मैंने कह दिया है। अब आप भाई, मेरी माँ ने कह दिया इस दही में मक्खन है, मेरी माँ ने कह दिया इस दही में मक्खन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए। और मानने से क्या होगा, मुझे मक्खन थोड़ी मिलेगा। चलो मैं मान लेता हूं कि दही में मक्खन है, तो क्या मानने से मक्खन मिल जाएगा, मक्खन का स्वाद मिल जाएगा? नहीं, आपको मंथन करना पड़ेगा। और जब मंथन करेंगे तो दही का लौंधा जो आपके हाथ में रहेगा उसको मंथन करेंगे तो उसी से नहीं निकलेगा भैया। ऐसे ही गुरु ने कह दिया भगवान है, ऐसे हमने कह दिया, मान लिया हमने कि भगवान है, हमने उसको महसूस किया, पहले महसूस किया ईश्वर है, ईश्वर है, महसूस किया, ये कहाँ है ये भी महसूस किया। और जब हमने इसको महसूस किया तो आपको बताया कि अब जिसको मैंने महसूस किया तुम भी उसको महसूस करो। उसके लिए तुम्हें कथाएं सुननी पड़ेंगी, और उस ईश्वर को महसूस करने के लिए तुम्हें कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। एक बार, ओनली एक बार विश्वास करके उस परमात्मा के लिए बढ़ के देखिए। तो यदि आपको समझ में ना आए तो वापस ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गए कहाँ है। परंतु मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि आप अंधकार में मत रहिए। ईश्वर है,
बिहारी जी हैं, किशोरी जी हैं, कहाँ है? मैंने तो कह दिया बिहारी जी सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शास्त्र भी तो यही कहते हैं, भगवान सब जगह है। वेदों में भी यही लिखा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। हाँ भाई, जिन्होंने ये बात कही है उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने महसूस किया है, फिर उन्होंने लिखा है कि लो मीरा भाई क्या, एक वाक्य मैं सुनाता हूं आपको, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये कहती इनका पद पूरा। अब मैंने भी कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, आपने भी कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, कह दिया आपने, आपने इसको गाना बना लिया, रोटी बनाती जाती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जब तक बच्चा आया, ये बेटा मेरा, पड़ोसन ने कहा तेरे कितने बच्चे? बोले एक बेटा, दो बेटे हैं मेरे। अब वहां पड़ोसन से ये बताना भूल गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल भी है। अब जब दुनिया ने पूछा तो परिचय ये नहीं दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, आप परिचय ये देती है कि मेरे दो बच्चे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कह कुछ रहे हैं पर मानते कुछ है, जिसे हम कहते हैं करनी कथनी दोनों भिन्न हो। जबकि मीरा की करनी और कथनी दोनों सेम थी, एक थी। वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, इसलिए तो जहर भी पी लिया ना। और हम लोग कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, क्या मानते हैं इस बात को? अरे मेरे भाइयों, ये भारत के लोग, ये दुनिया के लोग यदि इस बात पर अमल करने लग जाएं तो जिंदगी इतनी शब्द से समर जाएगी, पूरी भागवत की भी जरूरत नहीं है, मात्र एक शब्द ही पर्याप्त है। और ये पूरी भागवत सुनाने के बाद भी सार यही निकलेगा कि तुम भगवान के बन गए और भगवान तुम्हारे बन गए, तो सुनना, समझना, जन्म लेना सब सफल हो जाएगा। और यदि समझ में नहीं आई बात तो बहुत सारी चीजें सुन लो, 18 पुराण सुन लो, 4 वेदों को सुन लो, याद कर लो, क्या फायदा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इस शब्द को जीना है, इस शब्द में डूबना है, इसमें रियल चरितार्थ करना है, रियल में चरित्र में उतारना है। मैं सच कहता हूं, मैं जो जो आपसे कहता हूं, मैंने उन हर शब्दों को पहले जिया है। मैं स्वयं पहले उन शब्दों को जीता हूं, जीकर देखता हूं, उन शब्दों पर अमल करके देखता हूं, उसके बाद जब मुझे लगता है ये ठीक है तो मैं फिर आपसे कहता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने कह दिया कि तुम भगवान को सर्वत्र देखो। देखो, देखना शुरू करो, प्रैक्टिकल करो पहले उसका, क्या दिख रहे हैं। सब में पहले मत देखो, पहले सब में मत देखो, इसका भी एक तरीका है भाई। जब हम पहली कक्षा के विद्यार्थी होते हैं ना, तो मास्टर जी हमें बताते हैं ABCD, का खा गा घा, ज्यादा नहीं पढ़ाते हमें, का ही पढ़ाते हैं। ये देखो ये कैसे लिखना है, ऐसे ऐसे इसको बोलो A B, ऐसे कब पढ़ाते हैं? पहले हमें A को देखना है, फिर B को देखना है। जब A समझ में आ जाएगा तो B भी समझ में आ जाएगा। अभी A ही समझ में नहीं आया तो B समझ के भी क्या करोगे? हाँ, अभी का समझ में नहीं आया तो खा क्या समझोगे? पहले का तो समझो, फिर खा की तरफ बढ़ना। पहले एक सीढ़ी पे पैर तो रखो तुम, तब तो दूसरी पर पांव बढ़ाओगे। एक पे रखा नहीं, पैर दूसरी पर कैसे पहुंच जाओगे? फिसलने की दिक्कत है, फिसलने की उम्मीद है, उसमें गिर जाओगे, गांठ टूट जाएगी। इसलिए निवेदन, पहले का खा समझो, ABCD समझो। उसी तरह पहले भगवान देखो। कहाँ? पहले भगवान अपनी माँ के भीतर देखो। भगवान कहाँ है? मेरी माँ, मेरी माँ भगवान है। माँ में भगवान दिखने लग जाए तो फिर सेकंड पिता में भगवान देखो, है ना। दूसरा स्टेप, अभी सब में नहीं देखना है। अभी आप पहली क्लास के स्टूडेंट है ना, काका का सीख रहे ना, अभी आप ABCD समझो पहले। अभी माँ के भीतर भगवान देखो। देखो आपकी माँ में भगवान नजर आ रहे हैं? नहीं है, नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अभी आपकी भक्ति कच्ची है। और भक्ति करो, और पक्की करो। सीताराम सीताराम, और कथाएं सुनो, है ना, बढ़ाने के लिए कथाएं सुनो
कीर्तन करो, फिर भगवान माँ में देखो नहीं दिखे और नाम जपो, 1,00,000 नाम बार जाप जपो, सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे, राधे श्याम, कितना 1,00,000 बार जपो। फिर आंख खोलो, देखो माँ को, माँ में भगवान दिख रहे, हाँ अब दिखने लगे, अब दिखने लगे, हाँ अब पिता में देखो, पिता में दिख रहे, नहीं दिख रहे, अभी तो नहीं दिख रहे, अभी माँ में दिख रहे हैं, अभी और भजन करो, सीताराम सीताराम सीताराम। भाई जब तक आपको ए लिखना नहीं आएगा तब तक मास्टर जी क्या कहते हैं, हाथ पकड़ कर लिखवाते हैं, ऐसा लिखा जाता है। 100 बार लिखो, जब 100 बार ए लिखेंगे तो फ्रेश ए आएगा, हाँ या ना, हाँ जी या ना जी, आपको आ रहा समझ में कि हम बोले जा रहे हैं बस, है ना। 100 ए बार लिखो तो राइटिंग अच्छी होगी, ये अच्छा बनेगा। ऐसी तो पढ़ाई होती है ना, मास्टर जी ऐसे तो पढ़ाते हैं स्कूलों में, ऐसे ही पढ़ाया जाता है स्कूलों में। ए 100 बार लिखो, बी 100 बार लिखो। हम लोग जो संगीत सीखते हैं तो सारे गाँव पा यही चिल्लाते रहो, सारे गाँव पा, सारे गाँव पा दी, सारे गाँव पा दी, सारे गाँव पा दी, यही बोले। कब से? बोले जब से सीख रहे हैं, सीखा है तब से और मरने तक सीखते रहो, ये सारे गाँव पा, इसी में सब है, ये समझ में आएगा, बाकी सब समझ में आ जाएगा। हाँ? तो यही शुरुआत है, पहले माँ की भीतर, फिर भजन करो भगवान का, कथाएं सुनो ज्यादा, फिर पिता में दिखेंगे, जब माता में दिख जाए तो तीसरा स्टेप फिर गुरु में देखना है। मातृ देव भव, पितृ देव भव, फिर आचार्य देव भव, गुरुदेव भव, है ना, अतिथि। अभी गुरु में भगवान को देखो, गुरु कौन है? भगवान तुल्य है, भगवान दिखे गुरु में, हाँ दिखे। अब कई लोगों की मुझे ये प्रॉब्लम इससे होती है कि माँ के भीतर तो भगवान दिखता नहीं है, पिता के भीतर तो भगवान दिखता नहीं है, और कई लोग गुरु भगवान है कहते हैं। ये फ्रॉड लोग हैं, 1 नंबर का फ्रॉड है ये आदमी। तुम पहली सीढ़ी चढ़े नहीं, दूसरी सीढ़ी चढ़े नहीं, तीसरी डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी चढ़े गए, कैसे मान ले बताओ? हाँ कैसे मान ले? आपको बेस तैयार नहीं है। अब हमने घर बनाया और घर की नींव तो डाली नहीं, नींव तो भरी नहीं, और डायरेक्ट दीवारें खड़ी कर दी, तो कितने दिन टिकेंगी साहब वो दीवारें? कितने दिन टिकेंगी बताओ? जिसने माँ के भीतर भगवान को नहीं देखा वो गुरु में क्या देखा? जिसने माँ के अंदर गुरु को देख लिया, वो पिता को देख लिया, पिता के अंदर भगवान को, तो थर्ड स्टेप है गुरु में भगवान देखे। जिसको गुरु में भगवान नजर आते हैं उसके पहले उसको माँ में पिता में अति आवश्यक है नजर आना। तीसरा स्टेप गुरु है, फिर मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, फिर अतिथि देव भव। आपके घर में आया हुआ अतिथि कौन है? बोलो, भगवान है। आपके घर में आया हुआ अतिथि भगवान है। इसलिए अतिथि कोई भी हो जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, जो अकस्मात आपके द्वार पर आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। और जो बताकर आए साहब फलानी तारीख को फलाने टाइम पर हम आ जाएंगे, इन्हें अतिथि नहीं कहते, इन्हें मेहमान कहते हैं, गेस्ट कहते हैं, है ना? जो बताकर आ रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मेहमान कहते हैं। और जो अकस्मात आपके द्वार पर आकर खड़ा हो जाए उसे कहते हैं अतिथि। और अतिथि कौन है? अब इसका मतलब ये नहीं कि आए हुए गेस्टों का सम्मान ना करें, वो भी ईश्वर तुल्य है, ठीक है। तो माँ भगवान, पिता भगवान, गुरु भगवान, चौथा अतिथि भगवान। आए हुए मेहमानों में भगवान को देखो। जब आए हुए मेहमानों में भगवान को देखेंगे आप, उसके बाद फिर तुम्हें जो मिले, पड़ोसी मिले, चाचा मिले, ताई मिले, नानी मिले, नाना मिले, जो पड़ोसी मिले, सब में भगवान को देखो। बिहारी जी को हमने देखा, हमने बिहारी जी के दरबार में जाकर अब उन बिहारी जी को माँ में देखना है, उन बिहारी जी को पिता में देखना है, उन्हीं बिहारी जी को जमाने में देखना है। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान महसूस करने का। हमने हवा को महसूस किया कि नहीं? हवा को देखा नहीं हमने, है ना? अब लोगों ने नहीं देखा पर महसूस तो किया है। मिश्री की मिठास को देखा नहीं हमने, मिश्री की मिठास को हमने महसूस किया है। उसी प्रकार परमात्मा को देखना नहीं है,
देखना तो आखिरी है, पहले महसूस तो करो, महसूस तो करिए उस परमात्मा को। जब महसूस होने लगेगा तो सपने में भगवान का दर्शन होने लगेगा। जब सपने में दर्शन होंगे तो ये फिर उम्मीद बढ़ेगी कि इन आंखों से भगवान कभी ना कभी हमें दर्शन देंगे ही, मिलेंगे जरूर। तो भगवान सच्चिदानंद, ईश्वर सत्य है, सच्चिदानंद रूप। ईश्वर को जीना, ईश्वर को महसूस करना हमने कह दिया, उसे महसूस कीजिए, चरित्र में उतारिए। नहीं तो फिर ये कल को कोई कहेगा कि भगवान नहीं है, तो आपको भी उनकी लाइन में इसलिए खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि आपने महसूस किया ही नहीं। तो आप भी मान जाएंगे कि अरे मैंने भी तो कई बार कथा सुना, भगवान मंदिर गए पर भगवान नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आपने महसूस नहीं किया, इसलिए भगवान नहीं मिले। आप भी उनकी पंक्ति में खड़े हो जाएंगे जो ईश्वर को नहीं मानते, उन्हीं के साथ खड़े हो जाएंगे आप। इसलिए मानने के पहले जान लीजिए, है ना। मानते बहुत है पर जानते नहीं है, जानिए। तो भाइयों, ईश्वर सत्य, भगवान रहते कहाँ है? हम सबके भीतर रहते हैं। अच्छा, आपके घर में लाइट तो होगी, बोर्ड तो होंगे जहां चार्जर फंसाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। अच्छा, मोबाइल का प्लग, चार्जर आपने प्लग में फंसाया और मोबाइल को लगा दिया चार्ज में। आप कभी एक आधा ऐसा करना आप कि मोबाइल और चार्जर के जो प्लग में फंसाया है बोर्ड में, वहां से मोबाइल के बीच में जो तार है उसके बीच में आप कहीं भले ब्लेड से फाड़ कर देखना, आपको करंट नजर आता है? मोबाइल तो चार्ज हो रहा है, देखने के लिए तार ही दिखते हैं, तारों के भीतर जो करंट होता है वो दिखाई नहीं देता। हाँ, यदि किसी ने टच कर दिया उसे पता चल जाएगा करंट कैसा है, पर दिखता नहीं है करंट। उसी तरह जैसे तार तो नजर आते हैं, तारों के भीतर का करंट नजर नहीं आता है, उसी प्रकार से आप और हम सब के भीतर परमात्मा तो उस करंट की तरह बसता है। जैसे तारों के बीच में करंट है, ऐसे ही हम जीवों के बीच में परमात्मा बसा हुआ है, करंट की तरह। कोई टच करेगा पता चल जाएगा। हाँ, आप अपने आप को ईश्वर के इतने करीब ले जाओ, ईश्वर का करंट इतना हो आपके अंदर कि आपको कोई टच करे उसको भी करंट लग जाए भक्ति का, और वो भी भक्त बन जाए। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान से, ऐसा करंट होना चाहिए भक्ति का हमारे अंदर, और वो भी प्रैक्टिकली। सुना नहीं, सुनो, प्रैक्टिकल करो। हाँ, ईश्वर को प्रैक्टिकली करना है।